यह वीडियो उस चमत्कारी या रहस्यमयी मंदिर के विषय में है जिसके आगे साइंस ने भी अपने घुटने टेक दिए। जी हाँ, आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, परंतु यही सत्य है क्योंकि इस मंदिर के इतने रहस्य हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें तीसरी सीढ़ी को विशेष पवित्र स्थान माना गया है। मंदिर की छाया कभी नहीं बनती। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। उसके साथ ही भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह पूरा मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। तो आज हम आपको इस रहस्यों के बारे में बताएंगे। इनसे भी अजीब और चमत्कारी है। देखा जाए तो यह रहस्य आपको विचलित कर देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इन सभी रहस्यों में यह 2 रहस्य कुछ ज्यादा ही अजीब और अविश्वसनीय हैं। परंतु इन सभी को बताने से पहले आज हम आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास विस्तार से समझाएंगे, जिससे सारे रहस्य एक एक करके अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि 1100 ईसा पूर्व में यानी करीब 5000 साल पहले एक ऐसा समय था जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जिसका कारण गांधारी का श्राप था। गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। और इस श्राप के कारण महाभारत युद्ध कुछ सालों बाद ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वे चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने लगे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण पर चला दिया और वह तीर श्री कृष्ण के पैर पर जाकर लगा। जब यह बात जरा को पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मेरा समय अब निकट आ चुका था और यह तो होना ही था। त्रेता युग में तुम राजा बलि, मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब यह उसी का परिणाम है। यह पूरी घटना होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, परंतु अब उनकी चिता शांत होती हुई दिख रही थी। देखा गया कि वह चीज चमकने वाली चीज भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। इस दिव्य पदार्थ को जरा द्वारा एक लकड़ी पर रखकर उसे नदी में बहा दिया गया। यह दिव्य पदार्थ तैरता हुआ लंबे समय बाद उड़ीसा तक पहुंच गया और उड़ीसा के महानदी पर एक जनजाति समूह रहता था। इस जनजाति समूह के मुखिया विष्णुवासु को यह दिखा। जैसे ही उन्होंने यह दिव्य पदार्थ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा मानो जीवित प्राणी तैरता हुआ आ रहा है, क्योंकि वह चमत्कारी पदार्थ ऐसा लगता था मानो हृदय धड़क रहा हो। इसलिए वह उस पदार्थ को अपने साथ ले गए और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनको यह बात पता चली तो उन्होंने इस चमत्कारी चीज से मिलने की बहुत इच्छा जताई। उन्होंने तुरंत महल के पुजारियों को आदेश दिया कि वह उस गांव में जाएं और उस दिव्य पदार्थ की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति नाम का एक पुजारी उस दिव्य पदार्थ की खोज के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति उस आदिवासी इलाके में पहुंच गया और वहां जाकर उसे पता चला कि उस दिव्य पदार्थ को नील बादों में रखा गया है और उसकी राजा यहाँ के आदिवासी मुखिया विश्ववासु के यहाँ जाती है। जब विद्यापति ने उसे देखने की इच्छा जताई तो विश्ववासु ने इसे अपने जनजाति का रहस्य बताते हुए मना किया। इसके बाद विद्यापति ने कुछ समय तक उसी गांव में ठहरने का निर्णय लिया। कई दिन वहां ठहरने के बाद विद्यापति विश्ववासु की बेटी से प्रेम कर बैठते हैं और दोनों ने विवाह किया। अब जब उन्हें अपनी पत्नी के जरिए उस नील को देखने की इच्छा जताई तो विश्ववासु मना नहीं कर पाए और उसे गुफा की तरफ ले जाने लगे, जहाँ पर नील माधव रखा गया था। गुफा की तरफ ले जाते वक्त उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन विद्यापति ने बड़ी ही चतुराई से अपने हाथों से सरसों के कुछ दाने गिराते हुए रास्ते में चलते गए। उन्हें उस जगह पर वापस भी आना था। वहां पहुंचने के बाद विद्यापति नीलमाधव को देखता है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह तुरंत उस गुफा से निकलता है और राजा को सब कुछ बताते हुए उन्हें उस जगह लेकर आता है। जब राजा पहुंचते हैं तो उस गुफा में कोई भी ऐसी चमत्कारी चीज नहीं थी। यह सब देखकर राजा बहुत निराश होते हैं और महल लौट आते हैं। लेकिन उसी रात राजा को एक सपना आता है और सपने में भगवान विष्णु कहते हैं, तुम पुरी तट पर जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी से मेरी मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ नदी पर जाते हैं और वहां से वह विशाल पेड़ का तना महल ले आते हैं। राजा बिना देर के उस विशाल लकड़ी से मूर्ति बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य के सभी आगामी कारीगरों को महल में बुलाया और मूर्ति बनाने को कहा।
उनमें से कोई भी उस लकड़ी की एक भी मूर्ति नहीं बना पाया। जब भी कोई मूर्ति बनाने जाता उस कारीगर के औजार टूट जाते, क्योंकि लकड़ी बहुत मजबूत थी। इन सबको देखकर राजा बहुत परेशान हो गए। कई दिन बीत जाने के बाद एक कारीगर महल में आए और उस राजा से कहा कि वह इस लकड़ी से मूर्ति बना देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। राजा ने कारीगर से उसकी शर्त पूछी। कारीगर ने बताया कि मुझे यह मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे और उससे पहले ना तो मुझसे कोई बात करेगा, ना मुझसे कोई मिलने आएगा। अगर आप यह शर्त मानते हैं तो मैं इस लकड़ी से मूर्ति को बना दूंगा। राजा के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए राजा ने तुरंत हाँ किया। जैसे ही वह कारीगर भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए देवताओं और वास्तुकला और शिल्पकला में माहिर भगवान विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां पर मूर्ति कार्य शुरू किया। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गईं। जब यह बात वहां की रानी को पता लगी तो उन्हें लगा कि कारीगर तो भूख प्यास से मर गया है और उन्हें उस कमरे को खुलवाने के लिए राजा से कहा। राजा को रानी की बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई कारीगर था ही नहीं। राजा हैरान हुए और देखकर कि यहाँ केवल 3 अधूरी मूर्ति पड़ी है, राजा को बहुत दुख हुआ और उसने शर्तें तोड़ दी। ऐसा सोचकर वह पछताने लगे, जिसके कारण मूर्ति अधूरी रह गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ का इतिहास तो पता चल चुका है। अब एक करके इस मंदिर के रहस्यों के विषय में ही जानेंगे। ब्रह्म पदार्थ, सबसे पहले ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। इस रहस्य को तो आप लोग जान ही चुके होंगे, क्योंकि आपको ब्रह्म पदार्थ की पूरी कहानी पता ही है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आज भी यहाँ ब्रह्म पदार्थ मौजूद है? इसका जवाब है हाँ, ब्रह्म पदार्थ मौजूद है, वह भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर। इससे हमारा अगला रहस्य जुड़ जाता है, वो है मूर्तियों का रहस्यमय तरीके से बदल जाना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस मंदिर में हर 12 या 19 साल के बाद मूर्तियां बदली जाती हैं और इस प्रक्रिया को अत्यंत गुप्त व पवित्र तरीके से किया जाता है। अब आपको इस विधि के बारे में विस्तार से समझाते हैं। जिस रात इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है उससे पहले पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस वालों का कड़ा पहरा लगाया जाता है और केवल मुख्य पुजारी को ही मंदिर में जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन उनकी भी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वह उस ब्रह्म पदार्थ को ना देख सके और ना ही छू सके। अब इस घटना के बाद पुजारी पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में डाल देते हैं। माना जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने या सुनने वालों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस पूरी घटना को गुप्त रखा जाता है। पुराने पुजारियों के अनुसार इसे छूने पर ऐसा लगता है मानो कोई जीवित चीज या कोई खरगोश हाथों में उछल रहा हो। अब हम अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं और वह है मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। जी हाँ, इस मंदिर के नियमानुसार यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है और यह नियम मंदिर के मुख्य द्वार पर भी स्पष्ट रूप से लिखा है। चाहे वह विदेशी पर्यटक हो या फिर इंडिया से ही क्यों ना हो, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। जिन लोगों में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है, जैसे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, थाईलैंड की राजकुमारी और एक ऐसी विदेशी महिला जिसने 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान तक दिए, लेकिन उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिए। उनको बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि मंदिर के नियमों को बहुत सख्त माना जाता है। अगला रहस्य समुद्र की आवाज का गायब होना है। यह रहस्य जगन्नाथ मंदिर के सबसे चर्चित रहस्यों में आता है और इस रहस्य को अब तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। इस रहस्य की खास बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास अगर आप खड़े हों तो समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है और जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अचानक आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर से वही लहरों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई, बनावट या उसके साथ उसकी मोटी दीवार इस ध्वनि को रोक देती है, लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट है, प्रसाद कभी कम या ज्यादा नहीं होता। यह भी अपने आप में एक खास चमत्कार है, क्योंकि यहाँ हमेशा लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। कभी ना तो प्रसाद ज्यादा बनता है और ना ही कम पड़ता है, और वह भी जब भक्तों की संख्या हर दिन बदलती रहती है। यहाँ प्रसाद की खास बात यह है कि जिस बर्तनों में भोजन बनाया जाता है वह एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले नीचे वाले बर्तनों में भोजन पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर वाले बर्तनों में भोजन सबसे पहले पकता है। यह भी एक अनोखा चमत्कार हुआ जो साइंस को भी चुनौती देता है। लास्ट रहस्य यह है कि मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। वैसे इस रहस्य के बारे में आप सब लोग को पता है कि मूर्ति लकड़ी की क्यों बनी है, परंतु इसका एक कारण यह भी है कि लकड़ी की मूर्तियां ब्रह्म पदार्थ को सुरक्षित रखती हैं और इसके साथ ही ब्रह्म पदार्थ की वजह से यह लकड़ी खुद भी कमजोर हो जाती है, इसलिए मूर्तियां 12 या 19 साल के बाद बदल दी जाती हैं। देखा जाए तो मूर्तियां पूरी नहीं बनी होती। मूर्तियों के ना तो पैर होते ना हाथ, केवल सिर बना होता है, जिसका रहस्य आप लोगों को पता ही है। इन्हीं कारणों की वजह से इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिर कहा जाता है।